नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और दोस्तों ये देखिए शाम का टाइम है और मैं यहाँ पर बनाने लगी थी चाय। और मैंने दूध में से मलाई निकाल कर इस कटोरी में रख दिया था। और अभी ठंड का मौसम आ गया है तो थोड़ा बहुत घी निकाल लेंगे। ठंडी में बहुत अच्छे तरह से घी निकल जाता है, तो इसीलिए मैंने मलाई निकाल के रख दी है। और इधर देखिए मैं पहले बिना चीनी वाली चाय दे आऊँगी और उसके बाद फिर चीनी देकर पकाऊँगी। और दोस्तों ये ब्लॉग है, इससे पहले वाला जो ब्लॉग था उसी के शाम के टाइम से मैंने शुरू किया था। वो ब्लॉग मैंने दिन में बनाया था और ये है रात का ब्लॉग, तो थोड़ा बहुत मैंने रात में भी शूट किया था, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो दोस्तों इधर देखिए मैंने यहाँ पर चीनी डालकर चाय बना ली है। और पहले चाय पी लेते हैं और उसके बाद खाना बनाने की तैयारी हमने पहले से कर रखी थी। अब सिर्फ खाना बनाना है और खाने में बनाएंगे आज तोहरी की सब्जी और रोटी। अभी तोहरी हमारे खेत में ही आ रहा है, खेत में ही होता है, तो इसलिए एक टाइम हमारा तोहरी की ही सब्जी बन जाता है। और खेत में जो सब्जी फरती है वही ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। जब खेत में सब्जियां होने लगती हैं तो हम लोग खरीदना कम कर देते हैं। और उसके बाद मैंने फिर कोई भी वीडियो नहीं बनाया था शाम के टाइम का। और ये है सुबह का टाइम। तो इधर देखिए सुबह के टाइम भी मैं यहाँ पर बनाने लगी थी चाय। और एक तरफ मैं यहाँ पर आलू धोकर कुकर में डाल दूँगी और आलू में ही साथ के साथ दाल भी डाल देंगे, तो दोनों अपना एक साथ पक जाएगा। और रात में हमने वीडियो शूट किया था, लेकिन हमने बच्चों को कैमरा ऑन करने के लिए बोला था तो बच्चों ने कैमरा ऑन ही नहीं किया और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। बच्चों ने बोला हाँ मैंने कैमरा ऑन कर दिया है, इसलिए वैसे मैं शूट तो कर ही रही थी, लेकिन जब कैमरा ऑन ही नहीं था तो क्या शूट होता। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रात का और बाकी पूरे दिन का हमने अगली सुबह का ये वीडियो बनाया हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर हमारा ब्लॉग पसंद आए, हमारा ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ दोस्तों उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो इधर देखिए यहाँ पर लगभग चाय हमारी बन गई थी और इधर मैंने दाल में हल्दी, नमक, आलू डाल दिया था और उसके बाद एक तरफ पकने के लिए इसे भी रख दिया है। और वैसे मैं इसी पर रखने वाली थी, लेकिन फिर भी मैंने उधर चढ़ा दिया है क्योंकि वो वाला जो गैस है वो ज़्यादा आंच देता है, तो उस पर जो होता है दाल जो है वो गिरने लगता है, तो इसलिए मैंने फिर से इस पर कर दिया है छोटे वाले गैस पर। और चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर सब्जी बनाने के लिए। और आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे क्योंकि उनकी छुट्टी थी, तो आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे, तो इसलिए आराम से ही काम हो रहा था। और पूरे घर में हमने झाड़ू लगा लिया था, ऊपर में भी झाड़ू लगा लिया था। और एक ये छोटा बच्चा है जो बगल से आता है हमारे घर में खेलने के लिए, तो वो भी अपना खेल रहा था। और मैं यहाँ खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। और मैं आज बनाऊंगी आलू गोभी टमाटर की सब्जी, चावल और आलू में ही हमने दाल दे ही दिया था और रोटी, यही सब बनाएंगे। तो जिसके लिए मैं मसाला पहले पीसूँगी और मसाला पीसने के लिए मैंने प्याज मिक्सी के जार में काट के रख दिया है और एक प्याज फ़ौरन के लिए काट कर रख दिया है। और इधर देखिए यहाँ पर मैं गोभी काट कर इसका पानी छनने के लिए रख दूँगी और तब तक मैं लगा लूँगी आटा। और आटा लगाने के बाद ही मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो इधर देखिए मैंने यहाँ पर सब्ज़ी भी बना ली है, रोटी भी हमारा बन गया था, उसका मैंने वीडियो नहीं शूट किया है क्योंकि रोज़ एक ही चीज़ का क्या शूट करना। खाना तो सिंपल सा ही बनाया था, ज़्यादा अगर कुछ विशेष बनाते तो ज़रूर शूट करते। तो इधर देखिए हमने सब्ज़ी बना ली है और एक तरफ हमने कुकर में चावल बनने के लिए रख दिया है। और उसके बाद फिर मैं नहाई धोई और नहा धोकर आ गई थी मैं यहाँ पर कपड़ा डालने के लिए। और ये साड़ी है जो हमने छठ पूजा में पहनी थी, तो इसे तो हम नहीं धोएंगे क्योंकि घर पर धोएंगे तो यह ख़राब हो जाएगा। और वैसे हमने इसे जूठा भी नहीं किया था, सिर्फ घाट पर पहन कर गए थे और आने के बाद खोल कर हमने रख दिया था। तो थोड़ा बहुत यह भीग गया था, तो इसे ऐसे ही सुखा लेते हैं और जब ज़्यादा गंदा होगा तब धुलवाएंगे। और उधर बच्चों के भी कपड़े सूख रहे हैं, जीन्स है, बच्चे भी पहन कर गए थे घाट पर, तो उनका भी कपड़ा गंदा हो गया था, तो उनका तो मैंने धो दिया था, सुबह में ही धोया था। थोड़ा इसे सुखाने में लेट
हो गया है। वैसे आज बच्चे थे तो बच्चों को ही बोले थे छत पर डालने के लिए, लेकिन धूप उतना तीखा नहीं निकला हुआ है तो ये एक दिन में नहीं सूखेगा। और ये साड़ी जो है हम ज़्यादा देर नहीं सूखने के लिए रखेंगे, आधा पौने घंटा रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। और ये देखिए ये है दोपहर का टाइम, खाना पीना खाने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पर से कपड़े लेकर, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसे समेटने लगी थी। और इसे समेट कर जो डेली यूज के हैं उसे मैं पूजा वाले रूम के अलमारी पर रख दूँगी, और जो ये रखने वाले हैं उसे मैं ट्रंक में रख दूँगी। और बच्चों के कपड़े भी मैं ले आऊँगी, क्योंकि नीचे जब चले आते हैं काम में लग जाते हैं तब फिर याद नहीं रहता है लाने को। तो अभी ही मैं इसी टाइम पर बच्चों के भी कपड़े लाकर, वैसे धूप उतना तीखा नहीं है जो सूखेगा, तो लाकर बरामदे में डाल देंगे तो वो अपना सूखता रहेगा। क्योंकि अगर नीचे चले जाएंगे तो फिर नीचे में ढेर सारा काम करने को है, फिर भूल जाएंगे तो जितना भी दिन भर में सूखा है उतना सारा रात में शीत में भीग जाएगा, क्योंकि अगर जो भूल जाएंगे तो इसलिए मैंने इस टाइम पर ही मैंने बच्चों के कपड़े भी लाकर नीचे सूखने के लिए डाल दिए हैं। वैसे मैं अभी जब साड़ी लाई थी उस टाइम मैं नहीं लेकर आई, क्योंकि वो कपड़े थोड़े थोड़े गीले थे तो, और ये साड़ी सब सूखी हुई थी, तो सोचा एक साथ लाएंगे तो ये भी भीग जाएंगे, तो इसलिए मैंने अभी बच्चों के कपड़े नहीं लाई हूँ। मैं इससे पहले मैं समेट लेती हूँ, और इसे समेटने के बाद ही लाएंगे बच्चों के कपड़े। और ये देखिए दोस्तों, मैं बच्चों के कपड़े भी लेकर आ गई हूँ, और जितने भी कपड़े हैं सभी को मैं यहीं पर सूखने के लिए डाल दूँगी। और ये सब टॉप है, टी शर्ट है, ये सबको मैं यहीं खटिया पर ही डाल दूँगी, क्योंकि अभी अब जब धूप निकलने लगा है तो फिर से पंखा हम लोग चला लेते हैं, तो यहाँ पर रहेगा तो वो पंखा की हवा से सूख जाएगा। और जो जीन्स है उसे बरामदे वाले जो रस्सी हमने लगा रखी है वहीं पर सूखने के लिए डाल देंगे। और ये जो हमारा खटिया है इस पर कोई सोता नहीं है, ये ऐसे ही पड़ा रहता है, तो ये हमारे कपड़े सुखाने और रखने के काम में आ जाता है। तो यहीं पर मैं सारे कपड़ों को डाल दूँगी। वैसे उतना ज़्यादा कपड़ा भींगा हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत भींगा हुआ है, तो यहीं पर सूख जाएगा। और बाकी का फिर प्रेस जब करेंगे तो अच्छी तरह से वैसे भी सूख ही जाएगा। और प्रेस आज तो नहीं करेंगे, कल करेंगे, तो कल धूप निकलेगा तो कल फिर से थोड़ी देर के लिए धूप में सूखने के लिए सभी कपड़ों को डाल देंगे, और उसके बाद प्रेस करके जो रखने वाले हैं उसे रख देंगे, और जो पहनने वाले हैं वो रखेंगे तो उसको भी, लेकिन जो डेली यूज का है उसे बाहर में ही रखेंगे, और बाकी सभी को ट्रंक में रख देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं अपना ये ब्लॉग यहीं पर एंड। मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। राधे राधे।